तो आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपदा प्रबंधन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में पूरा कराने वाला हूँ। अगर आप ये प्रश्न देख लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम देने में। ये पहला चैप्टर से लेकर आऊँ आपदा प्रबंधन से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। ये प्रश्न देख लीजिएगा, ये बिहार बोर्ड में पूछे जाएगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छे मार्क्स से लाना है। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है सुनामी, ऑप्शन बी में देख सकते हैं यानी ऑप्शन ख में देख सकते हैं कि बाढ़, ऑप्शन ग में दिया है आतंकवाद, ऑप्शन घ में दिया है भूकंप। यानी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा, ऑप्शन इसका ग राइट आंसर हो जाएगा। यानी आतंकवाद, देखिए आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऑप्शन इसका ग राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुनामी है जो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है जो अपने से आता है, और भूकंप भी है। यह आतंकवाद है जो मनुष्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको याद रखना होगा, ऑप्शन इसका ग राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं आपकी समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ऑप्शन घ में देख सकते हैं कि द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन घ में देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, यानी सुनामी किसके कारण आता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा, समुद्र में भूकंप बना। ठीक है, ऑप्शन इसका क राइट आंसर हो जाएगा। यानी समुद्र में भूकंप जब आता है ना, सुनामी तभी आता है। आपको हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न को। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ठीक है, इसमें पूछा है कि मानव जनित आपदा जो मनुष्य द्वारा किया गया है। ठीक है, वो मानव जनित आपदा जो होता है वह मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो या किया गया हो। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन ख में देख आतंकवाद, महामारी, या उपयुक्त में सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा, आतंकवाद। ठीक है, ऑप्शन इसका ख राइट आंसर हो जाएगा, आतंकवाद है जो, ऑप्शन इसका ख राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना, आतंकवाद जो होता है ना मानव जनित आपदा है। ठीक है, ऑप्शन इसका ख राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन ग में देख सकते हैं कि वर्षा की अधिकता, उपयोग में सभी। यानी जब देखिए नदी में बाढ़ किसके कारण आता है, आपने कभी सोचा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा, यानी वर्षा की अधिकता के कारण। ठीक है, वर्षा की अधिकता के कारण ही नदियों में बाढ़ आता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ग राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्षा होगा तभी ना बाढ़ आएगा, इसलिए ऑप्शन इसका ग राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना होगा। देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से प्रभावित है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी बिहार। ठीक है, ऑप्शन इसका ख राइट आंसर हो जाएगा। इन दक्षिणी बिहार है ना जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना होगा दक्षिणी बिहार। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार का शोक नदी किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन क में दिया है गंगा, गंडक, कोसी, या पुनपुन।
यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का शोक नदी किसे माना जाता है, तो कोसी नदी को माना जाता है। ऑप्शन इसका गो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोसी नदी जो है ना वो बिहार का शोक नदी माना जाता है। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेवार का कारण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिख सकते हैं कि वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जरूर कमेंट में लिखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूखे के लिए जिम्मेवार का कारण क्या होता है, तो ऑप्शन इसका को राइट आंसर जाएगा। यानी देखिए जब वर्षा नहीं होगा तो सुखाड़ तो उत्पन्न होकर ही करेगा, इसलिए को राइट आंसर जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा, यानी वर्षा नहीं होता सूखे का जिम्मेवार तो होगा ही करेगा, इसलिए वर्षा की कमी के कारण ही सूखा उत्पन्न होता है, जिम्मेवार है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना होगा, ऑप्शन इसका को राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बाढ़ क्या है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ने पूछा है 8 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ क्या है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं। तो इस देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा यह रखना होगा कि बाढ़ क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन इसका को राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा प्राकृतिक आपदा जो बाढ़ है, ठीक है, मानव द्वारा तो बनाया गया नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा जो होता है ना वो अपने आप ही होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका को राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको ऐसा ही प्रश्न कराते रहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहूँगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ठीक है, जितना हो सके जल्दी से, और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। ठीक है, यानी सूखे यानी आप समझ रहे हैं कि सुखाड़ की स्थिति किस प्रकार आती है। तो पहला ऑप्शन है कि अचानक, पूर्व सूचना, धीरे धीरे या ऑप्शन नंबर घ में देख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। यानी सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसका ग राइट आंसर हो जाएगा। यानी धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे ही सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका ग राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 10 देख सकते हैं कि सूखा किस प्रकार का आपदा है। ये इसमें पूछा है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है। तो देखिए पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखा किस प्रकार का आपदा होता है, तो हमेशा आपको याद रखना होगा प्राकृतिक आपदा। ठीक है, ऑप्शन इसका को राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा जो है सूखा है। ठीक है, सूखा किस प्रकार का आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है, तो हमेशा आपको याद रखना होगा प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सुखाड़ को तो किसी ने नहीं बनाया है, लेकिन वो अपने आप बना है, तो इसलिए प्राकृतिक आपदा ही कहलाएगा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना होगा, का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इतना ही क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन कराऊँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन कराए हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप रट जाइएगा तो करेंडी सर बोल सकता हूँ इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। हाँ, एक और बात है, देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर। तब के लिए अपना ख्याल रखते रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दूसरे के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर।